Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in mass spectrometry. Today, our topic is instrumentation in mass spectrometry. I will discuss the single focusing and double focusing mass spectrometer. The function of different parts of mass spectrometer will be discussed in this lecture. So let's start with the instrumentation. अगर आप एक जनरल ब्लॉक डायग्राम बनाएं टू एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, देन आप आसानी से here we have one block which is ion source, and then you have another block which is mass analyzer, and then another block which is a detector, and at the end we have a recorder which record the M/Z. ये आपके पास स्पेक्ट्रम आ जाएगा. सो दिस मैस एनालाइजर इन रूटीन प्रैक्टिस आपके पास जो है वो, अगर आप EIMS की बात करें तो यहाँ आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि आयंस को सेपरेट करता है बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट M/Z रेशो. सो फर्स्ट पार्ट इज द आयन सोर्स. इसका मतलब है कि सबसे पहले आप जो है वो सैंपल को जब इंजेक्ट करते हैं तो आप उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू आयंस, और वो आयंस फिर आप जो है वो बेचते हैं टूवर्ड्स द मैस एनालाइजर, और वो मैस एनालाइजर उनको जो है वो सेपरेट करता है बेस्ड अपॉन द डिफरेंट M/Z रेशो, और वही आयंस फिर डिटेक्टर पे जाके स्ट्राइक करते हैं और एक सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होता है. डिटेक्टर नॉर्मली आप जो है वो इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर जो है वो यूज़ करते हैं, और वही सिग्नल फिर जो है एम्पलीफाई करके रिकॉर्डर जो है वो एक स्पेक्ट्रम आपको जो है वो बना देते हैं. अगर इन सारे पार्ट्स को आप जो है वो इन डिटेल देखें, देन वी हैव आपके पास यहाँ here we have like that. This is sample inlet system. So here we have यहाँ आपके पास एक फिलामेंट है, जस्ट लाइक टंगस्टन आप जो है वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. और इसके ऑपोजिट एंड पे जो है वो आपके पास दिस इज इलेक्ट्रॉन ट्रैप, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन को जो है वो ट्रैप करते हैं, और यहाँ से जो है वो दिस फिलामेंट इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन की जो है ना ये इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं. जैसे आप यहाँ से सैंपल इंजेक्ट करते हैं, योर सैंपल, अगर आप जो है वो EIMS की बात करें, योर सैंपल इज इन वेपोराइज फॉर्म, आपके पास ये मॉलिक्यूल इसके रास्ते में होंगे. तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स को जो है वो स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिमूव कर लेंगे, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन में जो है वो देखा था. इट मीन दिस मॉलिक्यूल इट इज़ कन्वर्टेड इनटू K-टाइम रेडिकल्स. अब यही इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ आएंगे तो ये यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन ट्रैप में. नॉर्मली जो है वो इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो रहे होते हैं, तो यहाँ हम जो है वो स्मॉलर आप जो है वो मैग्नेट्स जो है वो रख देते हैं. इनको हम कहते हैं कॉलीमेटिंग मैग्नेट्स.
कॉलिमेशन जो एक फिनोमिना है उसमें अगर आपके पास रेस सारी डिस्पर्स हो रही हों तो कॉलिमेशन मींस के कोई आप ऐसा अपरेटस रखें कि वो एक फाइन बीम में जो है वो कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे तो फंक्शन ऑफ दीज कॉलिमेटिंग मैग्नेट्स वो इलेक्ट्रॉन को एक वेल डिफाइंड बीम्स की सूरत में यहाँ जो है वो ट्रैप करवा देगा। दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ दीज टू कॉलिमेटिंग मैग्नेट्स एंड हेयर दिस फिलामेंट इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स। और ये आपके पास आयन ट्रैप और फिलामेंट एज दैट वो जो है वो आपस में कनेक्टेड होंगे, दे हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और वो जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है इनका वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दिस इज एट नेगेटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल में होगा। और ये जो आयन ट्रैप है इट इज़ एट पॉजिटिव पोटेंशियल। एंड देन जैसे ही यहाँ आपके पास प्रोड्यूस हुए जो है वो आयंस, तो यहाँ आपने जो है वो एक प्लेट लगाई है। इस प्लेट को आप कहते हैं आयन रिपेलर। एंड दिस प्लेट इट इज अटैच्ड विथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। आप इसे जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं। इट मीन्स आयंस विच आर प्रोड्यूस दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस। और ये जो आपके पास प्लेट है ये उन पॉजिटिव आयन को जो है रिपेल करेगी। वी नो दैट पॉजिटिव चार्ज दे रिपेल ईच अदर। तो जैसे ये पॉजिटिव प्लेट इसको रिपेल करेगी ये आयन जो है वो दूसरी तरफ जो है वो मूव होंगे। इसी प्लेट के अपोजिट साइड पे आपने जो है वो इस तरह कुछ और जो है वो प्लेट्स रखी हुई हैं। एंड दीज ये आपके पास जो प्लेट्स हैं दीज आर कॉल्ड एक्सेलरेटिंग प्लेट। अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे हैं तो ये जो प्लेट्स होंगी दे आर एट नेगेटिव पोटेंशियल। इट मींस कि जो पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं ये पॉजिटिव प्लेट उनको रिपेल करेंगी और ये जो नेगेटिव प्लेट्स हैं ये उनको अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, तो जैसे ये अट्रैक्ट करेंगी स्पीड ऑफ दीज आयन उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और ये आप याद रखें ये जो आपके पास एक्सेलरेटिंग प्लेट्स हैं दे आर पोरस। ठीक है, उनमें जो है वो एक पैसेज है जिससे ये इलेक्ट्रॉन ये जो आयंस हैं ये यहाँ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ मूव करेंगे आपके पास इस तरह यहाँ आप लगा दें वैक्यूम। ये आप याद रखें मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो अंडर हाई वैक्यूम आप जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। देन उसके बाद आपने जो है वो यहाँ अप्लाई कर देना है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जैसे ही ये आयंस यहां जो है वो जाएंगे तो ये जो है वो व्हेन आयंस दे एंटर इन द मैग्नेटिक फील्ड तो वो डिफ्लेक्ट होंगे। ये आयन बीम है। ठीक है, आयन बीम। अब ये जो आयन बीम है दिस आयंस कह लें आयन बीम कह लें, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई तो ये इसने एक रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो बनाया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। उसमें जो है वो ये डिफ्लेक्ट हुए। डिफ्लेक्शन जो है अब ये जो आपके पास आयन बीम्स जा रही है ये एक्चुअली बेस्ड ऑन देयर डिफरेंट m/z रेशो। ये जो आयंस हैं जैसे ही आयंस एंटर होंगे अगर किसी का मास कम है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, अगर किसी का मास ज़्यादा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर जैसे ही एंटर होंगे कुछ जो है वो इस तरह आयन जो है वो जा रहे होंगे, कुछ जो है वो इस तरह जा, ठीक है, यहां इस तरह जो है वो अपीयर हो रहा है। इट मीन्स आयंस दे आर सेपरेटेड। इसलिए जो है वो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कम है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ज्यादा है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मास। इट मीन्स अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका जो मास है वो इसका जो है वो
लो, ये हैवियर आयंस हैं और ये जो है वो लाइटर आयंस हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये इस डिटेक्टर पे जो है वो स्ट्राइक करते हैं, दिस डिटेक्टर इज एक्चुअली, दिस इज डिटेक्टर, इट इज इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर्स। तो जैसे ये स्ट्राइक करेगा यहां आपके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे ये, एंड दिस सिग्नल इज देन डिटेक्टर, दिस सिग्नल इज देन एम्प्लीफाइड बाय रिकॉर्डर। वो सिग्नल जो इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया है, ये रिकॉर्डर उसे इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो आपको, ये आपके पास, ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, व्हाट इज दिस इज m/z, एंड ये आपके पास नंबर ऑफ आयंस या रिलेटिव अबंडेंस जो है वो आप इसे जो है वो कह सकते हैं। अगर आप इसे जो है वो सेपरेट करें इस सारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट को, तो आपके पास यहाँ तक जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये आपके पास आयन सोर्स है जहाँ आयोनाइजेशन हो रही है। ये जो आपके पास पोर्शन है मास एनालाइजर है, मास एनालाइजर है, जिससे जो है वो जैसे ही आयंस एंटर होते हैं यहाँ, दे आर सेपरेटेड बेस्ड अपॉन देयर डिफरेंट m/z, और यहाँ आपके पास ये जो पोर्शन है, इट इज डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर। ओके, सो दीज आर 3 पार्ट्स जो आप जो है वो इनको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट यहाँ जो मैंने डायग्राम शो की है, दिस इज सिंगल फोकसिंग मैग्नेटिक सेक्टर मैस एनालाइजर, आप इसे जो है वो कहते हैं, बिकॉज जो आप सेपरेशन कर रहे हैं आयंस की, दिस इज बेस्ड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड आप इसे जो है वो मैग्नेटिक सेक्टर या जो है वो सिंगल फोकसिंग मैग्नेटिक सेक्टर इंस्ट्रूमेंट जो है वो कह सकते हैं। अब फर्ज करें अगर मैं इसे जो है वो एक्सप्लेन करूं अब डबल फोकसिंग को, तो आपके पास बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम होंगे जिस तरह अभी हमने डिस्कस किए हैं इन सिंगल फोकसिंग इंस्ट्रूमेंट। वाई वी नीड डबल फोकसिंग इंस्ट्रूमेंट, जो रेजोल्यूशन है इन आयंस की जो सेपरेशन है या यहाँ जो सिग्नल जो है वो डिटेक्ट हो रहा होगा, इन केस ऑफ डबल फोकसिंग इंस्ट्रूमेंट we have better resolution as compared to single focusing instrument. And why we use double focusing instrument, and what is the difficulty which face in a single focusing instrument. अब देखें यहाँ आपके पास है आयंस, अब नंबर ऑफ आयंस जो है वो यहाँ 1 2 3 जितने भी मॉलिक्यूल्स आयंस में कन्वर्ट होंगे वो यहाँ सारे आयंस बन रहे हैं। अब ये प्लेट उसे रिपेल कर रही है और ये प्लेट उसे जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। आप फर्ज करें कोई आयन आपका इधर है, कोई आयन आपका इधर है, इस तरह जो है वो आपके पास डिफरेंट आयन जो है वो प्रोड्यूस हो गए। तो सारे के सारे जो आयन्स हैं वो उनकी जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं होगी जब वो आयोनाइजेशन सोर्स को जो है वो छोड़ेंगे। आप फर्ज करें अगर उनकी वेलोसिटी सेम नहीं है, अगर आपके पास एक ही m/z के आयन्स हैं बट दे हैव डिफरेंट वेलोसिटी, देन they affect the resolution of this mass spectrometer. So it means before they enter into this magnetic field, अगर सारे के सारे एक ही जो m/z के आयन्स हैं, if they have same velocity, then in this way we can increase the resolution of this mass spectrometer. तो वो हम किस तरह करते हैं, वो आप सिर्फ ये आप काम करते हैं कि यहाँ आपके पास जैसे ही आयनाइजेशन सोर्स को छोड़ते हैं तो यहाँ आप जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। सो इट मीन्स द आयंस बिफोर दे एंटर इनटू मैग्नेटिक फील्ड, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहाँ जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह जो है वो टर्मिन आपने लगा दिया। सो फंक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू करेक्ट द वेलोसिटी ऑफ सेम m/z आयंस। हर वो आयन जिसका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वेलोसिटी को सेम कर देगा।
ठीक है, आप ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है आप इसकी जो कनेक्टिविटी है रिवर्स कर सकते हैं, कभी उसको नेगेटिव बना दें, इसको पॉजिटिव बना दें, ताकि आप वो जो वेलोसिटीज़ हैं आप उन वेलोसिटीज़ को करेक्ट कर सकें. सो इट मीन these ions which leave the ionization source, they experience first electric field and then magnetic field. The function of this electric field is to correct the velocity of ions. जैसे ही आयन्स यहाँ से देखें, फर्ज करें अगर कोई आयन है उसकी जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से वो रिपेल होगा, वो यहाँ लग जाएगा. अगर आप रिवर्स करते हैं इसकी पोलैरिटी नेगेटिव से करते हैं, वो यहाँ जहाँ स्ट्राइक कर जाएगा, तो यही वो डैमेज हो जाएगा. इट मीन्स कि जब आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे होते हैं देन यू कैन करेक्ट द वेलोसिटी ऑफ ऑल द सेम m/z आयन. तो जैसे ही वो आयन्स इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होंगे तो सेम m/z के आयन, सारे के सारे आयन्स इक्वल वेलोसिटी से जब वो मूव कर रहे होंगे तो वो एक ही टाइम पे आके इस डिटेक्टर को जो है वो स्ट्राइक करेंगे. जैसे वो डिटेक्टर को स्ट्राइक करेंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और फिर जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस होगा. उस सिग्नल को आप जो है वो एम्पलीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिकॉर्डर, और इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम हम इसे जो है वो एक चार्ट हमारे पास आ जाता है विच इज़ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दीज आयन्स वर्सेस m/z ऑफ दैट आयन. सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंगल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड डबल फोकसिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर. अभी मैंने आपसे कहा कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है उनको हम जो है वो ऑपरेट करते हैं अंडर हाई वैक्यूम. व्हाट्स द फंक्शन, इसके जो है वो 4 फंक्शंस हैं. अगर आप इन्हें जो है वो देखें, जो हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं, आपके पास ये फिलामेंट है. अगर फ़र्ज़ करें ये जो है वो आप जैसे ही इसे जो है वो अंडर लो प्रेशर रखेंगे तो इस फिलामेंट के जो जलने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे. सो इट मीन्स the purpose of vacuum is to ensure the filament it does not burn out. Second function it means कि पहला जो है वो फिलामेंट से रिलेटेड है कि फिलामेंट की लाइफ आप जो है वो बढ़ा लेते हैं. सेकंड फंक्शन, अगर ये जो है वो हाई प्रेशर सम गैसेस, यहाँ अगर आपके पास कुछ गैसेस होंगी, वी हैव हियर आयंस, जैसे आयंस होंगे, इफ some gases are present in this ionization source then ions gases reaction वहाँ जो हो जाएंगे. मिसाल के तौर पे आपके पास मॉलिक्यूलर आयन है, इफ़ इट इज़ ऑपरेटेड इन हाई प्रेशर, कोई भी गैस है, यहाँ आपने जो है वो वैक्यूम से क्रिएट नहीं किया, तो मॉलिक्यूलर आयन गैस के रिएक्शन से आपका जो गैस है वो आयोनाइज हो जाएगी और ये न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा. सो इट अफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ अवर आयन्स एंड मास स्पेक्ट्रम आपके पास जो है वो कम्प्लिकेशन हो जाएगी. इट मीन्स टू अवॉइड द आयन गैस रिएक्शन दिस मास स्पेक्ट्रोमीटर इट ऑपरेटेड अंडर हाई वैक्यूम. थर्ड फंक्शन इज, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपके ये EIMS में इट इज़ ऑपरेटेड अंडर हाई वैक्यूम. अगर आप EIMS की बात करें, इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, तो आप ये जो सैंपल इंजेक्ट करते हैं दिस सैंपल इज इन वेपोराइज्ड फॉर्म. सो हाई वैक्यूम इट हेल्प फॉर वेपोराइजेशन ऑफ सैंपल. तो एट दी आप जो है वो जैसे ही सैंपल इंजेक्ट करते हैं, अगर वो लो प्रेशर पे होगा तो सैंपल जो है वो वेपोराइज फॉर्म में रहेगा. सो इट मीन्स दिस वैक्यूम इट आल्सो हेल्प टू वेपोराइज द सैंपल. एंड एट द एंड एक बात याद रखें, यहाँ जो आप सैंपल लेते हैं उसकी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी आयंस में जो है वो कन्वर्ट होती है. ठीक है, समटाइम जो है 1% बुक्स में जो है वो आप पढ़ते हैं. सो इट मीन्स आप अगर जो है वो सैंपल वहाँ इंजेक्ट करते हैं, वेरी फ्यू ऑफ द सैंपल मॉलिक्यूल्स दे आर कन्वर्टेड इनटू आयंस. तो अगर आपने एक जो है वो परफॉर्म कर लिया एक्सपेरिमेंट एंड देन यू हैव टू परफॉर्म अनदर एक्सपेरिमेंट टू टेक मास स्पेक्ट्रम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल. सो दिस वैक्यूम when you created vacuum, this vacuum also help to clean the ionization chamber. So last function is to remove the unused sample. आप क्लीन कर सकते हैं जो है वो जो आयोनाइजेशन सोर्स है उसको आप जो है वो क्लीन कर सकते हैं. सो these are the function of to generate vacuum in mass spectrometer. So this is all about the function of different parts of the mass spectrometer. We have discussed single focusing and double focusing mass spectrometer and discussed their function. So in my upcoming lecture I will discuss different inlet system and then quadrupole mass analyzer. Thank you very much.